गुड मॉर्निंग। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विषय में एमएस वर्ड। जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड तो सबको पता होगा कि इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये बनाया गया एक एप्लीकेशन है, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मुख्य जानकारियां हैं उसके बारे में आज हम बात करें। एमएस वर्ड क्या है? वर्ड एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है वर्ड प्रोसेसर क्या है। वर्ड प्रोसेसर का मतलब है कि जिसमें हम वर्ड यानी शब्द का काम करें, उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। अब बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम कोई फाइल या लेटर या डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उस फाइल को हम क्या कहते हैं? एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को हम डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। एमएस वर्ड में हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लेटर, सीवी, रिपोर्ट, बायोडाटा इत्यादि। ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। एमएस वर्ड इससे पहले जब नहीं था तो लोग टाइपराइटर पे काम करते थे, तो बहुत असुविधा होती थी, बहुत सारी चीज़ें फीचर्स नहीं मिल पाते थे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जब एमएस वर्ड का लॉन्च किया तो हम लोगों को बहुत सारी सुविधा प्रदान होने लगी। अब बात आता है कि एमएस वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स या फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन मतलब जब भी आप कोई एप्लीकेशन पे काम करते हैं, उस एप्लीकेशन पे जब काम करते हैं तो जब उस फाइल को आप सेव करते हैं, एक्सटेंशन लग जाता है। तो एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। 2007 से जो हमारे एक्सटेंशन होते हैं वो है .docx। आपने देखा होगा जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं, सेव करते समय जब आप अपना नाम डालते हैं, नाम के बाद .docx एक्सटेंशन लग जाता है। अगर हम 2007 से पहले की बात करें तो उसका एक्सटेंशन .doc होता है। तो अभी हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई गई फाइल को हम क्या कहते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, एमएस वर्ड में क्या क्या चीज़ हम बना सकते हैं। एमएस वर्ड हमारा एक विंडोज़ आधारित एप्लीकेशन है। विंडोज़ आधारित आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तीनों हमारे एप्लीकेशन हैं। विंडोज़ आधारित एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जो हमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या जो भी हम काम कर रहे हैं या लेटर बना रहे हैं, सेम स्क्रीन पे दिखाई देने वाला सेम हम आप प्रिंटर के माध्यम से उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसी को विंडोज़ आधारित एप्लीकेशन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कुछ विंडोज़ आधारित सिस्टम जो एप्लीकेशन होते हैं वो कैसे काम करते हैं और किस आधार पे वो काम करते हैं। तो जो विंडोज़ आधारित
एप्लीकेशन होते हैं वो YC बिग के आधार पर काम करते हैं, यानी WYSIWYG सारे विंडोज आधारित एप्लीकेशन इसी के तहत काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? What you see is what you get। जैसे अभी हमने बताया विंडोज आधारित एप्लीकेशन होते हैं, जैसे जिस प्रकार हमको स्क्रीन पे वो चीज़ दिखाई देती है सेम उसी को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो जो भी विंडोज आधारित एप्लीकेशन होते हैं वो YC बिग के ही तहत कार्य करते हैं। अब बात आती है कि जब हम MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई न्यू फाइल बनाते हैं या न्यू फाइल क्रिएट करते हैं काम करने के लिए, तो उसमें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जो महत्वपूर्ण होती है। नंबर 1 सेव, नंबर 2 सेव एस। लगभग सभी लोग जानते होंगे सेव और सेव एस का मतलब क्या होता है, लेकिन जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसको सबसे पहले हमको क्या करना होता है? फाइल को सेव करना होता है। सेव करने के लिए हमारा जो कीबोर्ड का की होता है Ctrl+S के माध्यम से हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे Ctrl+S। Ctrl+S का मतलब क्या होता है और कब हम इसको उपयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपने एक फाइल बनाई जिसमें कुछ आपने टाइप किया और इसको आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसी फाइल में आपको कुछ एडिटिंग करना है और एडिटिंग करने के बाद उस फाइल को सेव करना है। तो हम क्या करेंगे? उस फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी हमें एडिटिंग करना है, एडिटिंग करने के बाद उस फाइल को Ctrl+Alt+S की सहायता से हम उसको सेव यस कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे MS वर्ड में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। नंबर 1 एडिटिंग, नंबर 2 फॉर्मेटिंग। एडिटिंग का मतलब हमको कोई भी चीज़ संशोधन करना हो या एडिट करना हो उसको एडिटिंग बोलते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब किसी चीज़ को आकर्षक बनाना। सबसे पहले हम देखेंगे एडिटिंग। एडिटिंग में कुछ नीचे आपको दिख रहा होगा कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये कैसे काम करती हैं देखेंगे। नंबर 1 कट। कट क्या है? जब भी हम कोई फाइल बना रहे होते हैं या कुछ टाइप कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया। अब इस वर्ड को हमको कट करना है, तो कट करने के लिए सबसे पहले हमको इस वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर कीबोर्ड की मदद से Ctrl+X प्रेस करने पर ये हमारा वर्ड कट हो जाएगा। दूसरा आता है आपका कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, उसमें आपको कुछ कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+C प्रेस करेंगे तो वो हमारा वर्ड कॉपी हो जाएगा। फिर उस वर्ड को हमको पेस्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए इसको हमने कॉपी किया और इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करना है, तो Ctrl+V की मदद से हम
उस चीज़ को दोबारा यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कि जैसे जब हम कट या कॉपी करते हैं, कट या कॉपी करने पर दोबारा या हमको पेस्ट करना होता है तो वह वर्ड हमको मिल जाता है। तो बात अब ये आती है कि जब हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो कहीं ना कहीं उस वर्ड को कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो जैसे हम कॉपी या कट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें हम कट या कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड जो हमारी अस्थायी मेमोरी होती है उसमें स्टोर हो जाती है। फिर बात करते हैं अंडू। अंडू क्या है? अंडू का मतलब दिए गए कमांड्स को निरस्त करना। दिए गए कमांड्स को निरस्त करना ही हमारा अंडू कहलाता है। उसके लिए हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ वर्ड टाइप किए, अब हमको निरस्त करना है तो जैसे कंट्रोल प्लस कंडू का कमांड होता है कंट्रोल प्लस जेड, जैसे ही हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे ये वाला कमांड हमारा निरस्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं तो ये दूसरा वाला कमांड वर्ड हमारा निरस्त हो जाएगा। मतलब दिए गए कमांड्स को निरस्त करना ही हमारा अंडू कहलाता है। फिर आता है रीडू। रीडू क्या है? रीडू का मतलब ये होता है निरस्त किए गए कमांड्स को दोहराना। निरस्त किए गए कमांड्स को दोहराना ही हमारा रीडू कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया, ये हमारा निरस्त हो गया। दोबारा फिर कंट्रोल जेड किए, ये भी निरस्त हो गया। अब उस निरस्त किए वर्ड को दोहराना है, दोबारा वापस लाना है तो हमको रीडू की सहायता लेना पड़ेगा। उसके लिए हमारा कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्लस वाई जैसे ही प्रेस करेंगे ये हमारा वर्ड वापस आ जाएगा। मतलब निरस्त किए गए कमांड्स को दोहराना ही हमारा रीडू कहलाता है। फिर बात करते हैं फाइंड। फाइंड क्या चीज़ होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई एक लेटर तैयार किया या मैटर तैयार किया, उसमें आपने कहीं कोई वर्ड ए बी लिख दिया। अब वो फाइल बहुत बड़ी है, उसको सर्च करने में आपको दिक्कत हो रही है तो हम फाइंड का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस एफ जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारे सामने एक आइकन बन के आ जाएगा और जो वर्ड आपको सर्च करना है वो वर्ड आप जैसे ही उसमें लिखेंगे ये भी आपका कर्सर जो है जहाँ पर ये भी लिखा होगा वहाँ पर स्वतः ही पहुँच जाएगा। फिर हम बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस क्या है? जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पर आपने कोई मैटर बनाया, मैटर में ये भी लिखा है इसको आपको रिप्लेस करना है। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच, फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारे सामने एक आइकन बन के आ जाएगा, वो पूछेगा व्हाट फाइंड, मतलब आप क्या सर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये ए बी को आपको रिप्लेस करना है तो वहाँ आप ए बी प्रेस करेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पूछेगा व्हाट इज
रिप्लेस मतलब किस चीज़ से आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए यहाँ ए बी को हम सी डी से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वहाँ हम सी डी टाइप करेंगे और फिर इंटर करेंगे। फिर वो पूछेगा रिप्लेस टू ऑल, मतलब जहाँ जहाँ पर ये ए बी लिखा हुआ है टोटल जगह आप ए बी के जगह सी डी रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर आप ऑल पे लगाकर इंटर कर देंगे तो जहाँ जहाँ पर आपके मैटर में ए बी लिखा होगा वो सी डी से रिप्लेस हो जाएगा। ये आज कुछ चीज़ें थी। नंबर 2 फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखें आज बस इतना ही। धन्यवाद।